प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसी में थर्ड आ जाता है आपका कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन अर्निंग ऑन शेयर्स। तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट। फर्स्ट रेशो इज अर्निंग पर शेयर, मीनिंग वी शुड नो अबाउट फर्स्ट मीनिंग व्हाट इज अर्निंग पर शेयर। क्योंकि साधारण अंशों पर लाभांश की मात्रा संस्था के अर्जित लाभों पर निर्भर करती है, अतः इन अंशों पर अर्जन क्षमता भी व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता पर ही निर्भर करती है। देखिए, जो आपके जर्नल शेयर्स रहते हैं उन पर जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश की मात्रा संस्था के अर्जित लाभों पर निर्भर करती है, क्योंकि संस्था को जो लाभ मिल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो डिविडेंड दे सकती है। तो इन अंशों पर कि जो इन अंशों पर अर्जन क्षमता भी व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता पर ही निर्भर करती है। तो व्यवसाय के लाभों में से ब्याज, कर और अधिमान अंशों पर लाभांश का भुगतान करने के बाद जो शेष बचता है वो सामान्य अंशधारियों का अधिकार होता है। इट्स ऑब्वियस, वी शुड नो अबाउट दैट एंड वी ऑब्वियस नो अबाउट दैट कि जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिमान अंश प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले लिए हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर। तो व्यवसाय में आफ्टर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड जो भी अमाउंट बचती है, दैट मीन्स उसका जो सामान्य अंशधारी हैं, सामान्य अंशधारी कौन से, जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर है, उनका राइट रहता है, उनका अधिकार रहता है। तो इस प्रकार जो शेष रहे लाभ को साधारण अंश पूंजी पर अर्जित लाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? साधारण अंश पूंजी पर अर्जित लाभ। और संस्था के सभी सामान्य अंशों की संख्या इस प्रकार से ही ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से ज्ञात लाभ में से भाग देकर प्रति सामान्य अंश अर्जन निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बता दिया है आपको, क्योंकि जब भी बात आएगी इक्विटी शेयर होल्डर के तो आप तो आंखें बंद करके ही सोच लेना कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड की ही बात हो रही है। एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं, क्योंकि हम आपके जो जर्नल शेयर होल्डर हैं दैट इज और इक्विटी शेयर होल्डर उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम उसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। इंटरप्रिटेशन एंड सिग्निफिकेंस की जितनी रेशो ज़्यादा होगी व्यवसाय उतना ही कुशल माना जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ उतना ही बाजार में साधारण अंशों का मूल्य अधिक होगा। संस्था उतनी ही सरलता से अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करने में सक्षम हो जाती है। ठीक है। सेकेंड है उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो क्या है? आपकी मूल्य अर्जन अनुपात अंशों के औसत बाजार मूल्य पर आधारित होता है, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशो, ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशो इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। देन व्हाट मार्केट प्राइस इज रनिंग ऑन द एंड जो आपका निम्न सूत्र से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ फार्मूला प्राइस अर्निंग रेशो। अब आप देखिए जो आपकी अर्निंग पर शेयर थी उसमें आपने, क्योंकि अर्निंग हम किसके लिए देखना चाह रहे हैं? अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड लिया और यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिया। जबकि अब हम अपनी प्राइस अर्निंग रेशो देखना चाह रहे हैं, दैट इज पीई रेशो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर और अर्निंग पर शेयर कितनी अर्न कर रहा है एक शेयर, और उसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? प्राइस अर्निंग रेशो एंड पीई रेशो। तो हमारी जो पीई रेशो है इसमें माना जाता है कि किसी कंपनी के अंशों का औसत बाजार मूल्य 40 रुपये और प्रति अंश अर्जन 10 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्राइस अर्निंग रेशो है क्या है रहेगा? 40 डिवाइडेड बाई 10 4:1, कि बाजार में उस 1 रुपये के शेयर के बदले में उसको बाजार में क्या रेट चल रहा है? 40 का, तो है तो एक्चुअल में उसका रेट 1 रुपये ही, ठीक है ना। 4:1 से तो ये डिनोट हो रहा है कि इट्स 4 टाइम्स हायर देन द एक्चुअल प्राइस। अगर यदि इस अनुपात को हम रेसिप्रोकल में परिवर्तित करते हैं तो प्रति अंश अर्जन में हम प्रति अंश औसत बाजार मूल्य का भाग देते हैं, और तो हमें क्या है? पूंजीकरण की दर प्राप्त हो जाती है, जिस पर बजाज स्टॉक
स्टॉक मार्केट में करंट अर्निंग का पूंजीकरण किया जाता है। इसी में हम अर्निंग यील्ड रेशो भी निकाल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर तो हमने निकाल ही रखा है, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर, इसी को आप रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल निकालना है और इनटू कर देंगे हम 100 से, तो यानी कि कितना है 25%। और वैसे भी हम इसको कैलकुलेट करें तो भी हमको जनरली समझ आ जाता 4:1 इज 25%, ठीक है। तो अब इसको अगर आपकी अर्निंग यील्ड रेशियो है तो सेम फॉर्मूला वही है, बस उसको आप रिवर्स कर दोगे और इनटू कर दोगे 100 से, तो वो परसेंटेज फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आपका जो मूल्य अर्जन अनुपात संस्था की प्रगति और प्रतिधारित आय के संबंध में प्रबंध की नीति और बाजार संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता के प्रति विश्वास आदि बातों से अधिक प्रभावित होता है, तो अत्यधिक ऊंचा मूल्य अर्जन अनुपात अंशों के प्रति मूल्यांकन का और नीचा अनुपात न्यून मूल्यांकन का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस अनुपात का प्रयोग भावी बाजार मूल्य का निर्धारण और अंश की पूंजीकरण की दर ज्ञात करने में भी सहायक हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी डिविडेंड पर शेयर और डीपीएस रेशो, ठीक है। वही सेम डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो तो इस बात को बताता है कि संस्था ने प्रति अंश पर कितना लाभ अर्जन किया है और संस्था द्वारा इस प्रकार अर्जित संपूर्ण लाभों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि क्या करते हैं, लाभ के हिस्से को संस्था में रोक लेते हैं। वो सारे के सारे लाभों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं करती कोई भी संस्था, कुछ पार्ट को वो प्रॉफिट के रूप में रोक लेती है। तो लाभांश के रूप में वितरित किए जाने वाले लाभों की राशि में समता अंशों की कुल संख्या को भाग दे दिया जाता है, तो डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, डिविडेंड कितना पेड किया है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की अनुपात यही बताता है कि समता अंशधारी को वास्तव में लाभांश के रूप में कितनी राशि प्रति अंश वितरित की गई है। देखिए जो पहले वाला था वो इस बात को लेके चल रहा है कि सारा का सारा जो डिविडेंड वो डिक्लेयर कर दिया, पर कि जो भी आपका जो नया रेशो है डिविडेंड पर शेयर और डीपीएस रेशो, वो कहता है कि सारे के सारे लाभांश को लाभों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि उनका कुछ पार्ट रोक लिया जाता है, ठीक है। जब कुछ पार्ट रोक लिया जाएगा तो अब एक्चुअल में कितना डिविडेंड उनको मिल रहा है, तो वो रेशो हमें डिविडेंड पर शेयर रेशो से पता लग जाता है कि अंशधारियों को वास्तव में लाभांश के रूप में कितनी राशि प्रति अंश वितरित की गई है। तो अनुपात जितना ज़्यादा होगा उतना ही समता अंशधारियों के लिए ये अच्छा रहेगा।